जय हिंद साथियों। आज हम सब बात करेंगे कि पढ़ाई का सही समय नहीं आता है, क्योंकि हम सब सही समय का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोग एक काम करने का भी सही समय का इंतजार करते हैं। हमारे हिंदी सिनेमा भी सिखाता है कि अपना टाइम आएगा, लेकिन सही टाइम नहीं आता है। उस पर आज हम सब बात करेंगे कि समय का इंतजार ना कर अपना हम सब काम कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब भी पढ़ाई में भी ऐसे ही करते हैं कि आज का काम कल पर टालते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले साल पास कर लेंगे, उस साल अपने अटेम्प्ट निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम सब सही समय का इंतजार करते हैं। तो ठीक है, आज हम सब बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से हम सब पीडीएफ के थ्रू समझेंगे, शब्दों के थ्रू समझेंगे कि शब्द में क्या है। शब्द से थोड़ा समझेंगे कि हम सब सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, और देखा जाए तो मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो। हर इंसान के जीवन में समस्या होता है। हम सब यही ना सोचते हैं कि इस साल ना पढ़कर अगले साल पढ़कर अपना सिलेक्शन ले लेंगे, इस साल हमारे अंदर समस्या है। आपके समस्या कभी नहीं छोड़ेगी। हर इंसान के अंदर हमेशा समस्या होती है। हमारे भी समस्या, आपके भी समस्या होती है, वो हर इंसान की समस्या होती है। ठीक है, और शायद ही ऐसा कोई क्षण आता है जैसे हम सब, ऐसा कोई क्षण आएगा जिसे हम सब मुस्कुरा कर बोल सकते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, नो वरी, हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है। और इस चिंता और स्ट्रेस जैसा कोई शब्द नहीं होता है मेरे दोस्त। हम सब क्या करते हैं कि चिंता और स्ट्रेस को काल्पनिक बना देते हैं। हम सब कल्पना करते हैं क्या देकर। अगर मान लीजिए, एक सपोज कीजिए, एक फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो देख रहे हैं हम सब इंस्टा पर, और उसमें एक थार वाला लेकर एक बंदूक चला रहा है, तो हम सब कल्पना करते हैं कि हम ये पोज पर हम होते, ये समय पर हम होते। तो हम सब कल्पना करते हैं। हम सब फ्यूचर में कल्पना करते हैं, पास्ट में कल्पना करते हैं, प्रेजेंट में जीने का आदत ही नहीं है हम सबको। तो उसीलिए हम सब समय का इंतजार करते हैं। हम सब ज्यादातर कल्पना करते हैं। वास्तविकता में हमें मेहनत करने से रोकता है। अगर हमको कल्पना ही करना है तो हमें क्या होता है कि मेहनत करने से रोकता है। हम सब कल्पना करते रहते हैं, रील, बहुत सारा रील स्क्रॉल करते जाते हैं, उस रीलों में अपने आप को देखते हैं। तो रीलों में देखने से, अगर रील में देखते हैं, रील में देखते हैं तो रियल में देख नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। अगर रियल में देखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, वास्तविक में मेहनत करना पड़ेगा, वास्तव में, यानी कल्पना में नहीं। ठीक, और बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमारे पढ़ाई में समय को डालना बहुत गलत बात है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्त। अगर देखा जाए तो अगर एक स्टोरी भी शेयर करेंगे, बहुत बेहतर स्टोरी होगी, और वो स्टोरी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। ठीक है, अगर और देखा जाए मेरे दोस्त, तो एक दिन आएगा जब हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमसे, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, या बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो बोलते हैं कि ऐसा मतलब समस्या है, या मतलब कि खत्म हो जाएगी ये समस्या तो हम पढ़ना शुरू कर देंगे। हम बोलते हैं कि पैसा नहीं है पापा, ये छोटा मोटा जॉब करते हैं, या ऐसा कुछ करने का हमारे घर परिस्थिति ठीक नहीं है। वो परिस्थितियां सुनाने शुरू कर देते हैं, अपनी समस्याओं को रखना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त, गूगल से पूरा यूट्यूब एजुकेशन से भरा है, लेकिन कोई खर्च नहीं लगता है। सिर्फ जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, वैसे उसमें भी रिचार्ज करना है, और गूगल से यूट्यूब तक पूरा एजुकेशन भरना है। किस जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, पूरा भरा हुआ है। लेकिन हम लोग अपने एक बहाना रखते हैं। हम लोग का एक बहाना चाहिए। इंसान को ना करने का काम एक बहाना होता है, और हर इंसान अगर असफल रहता है तो वो अपने बहाना से रहता है। अगर वो बहाना बनाना छोड़ दे तो वो इंसान अपने जीवन में बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन हम सब बहाना इतना बनाते हैं कि अपने जीवन से ही असफल रह जाते हैं। अगर सफल बनना है मेरे दोस्त, तो बहाना बनाना छोड़ना पड़ेगा। अपने समस्याओं को बहाना बनाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सब अपने समस्या नहीं भी होती तो समस्या बनाते हैं हम सब। ये समस्या है, वो समस्या है, तो समस्या यहाँ पर बनाना छोड़ना पड़ेगा, और सब कुछ ठीक होगा। अगर वो समय के भी इंतजार करते हैं कि अगर समय ठीक होगा तो हम सब मेहनत करेंगे। मेहनत करने का सही समय नहीं आता है। मेहनत कहा जाता है ना कि मेहनत वहीं से शुरू होता है, मेहनत करने का सही समय नहीं आता है। और देखा जाए मेरे दोस्त, मैं उसी दिन से मेहनत करना शुरू करूंगा। ऐसा अक्सर दिन इंसान के मरने के बाद ही आता है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये अक्सर कब आता है? दिन मरने के बाद आता है। आप जिस दिन मर जाएंगे ना, उसी दिन आपके जीवन में अच्छा दिन आता है।
उससे पहले जीवन में कभी आपका जीवन में अच्छा दिन नहीं होगा। दो चीजें होती है मेरे दोस्त, संघर्ष और मेहनत। इंसान जब उठता है ना नीचे से, तो उस वक्त संघर्ष कर रहा होता है, और जब इंसान जब उठ जाता है, जब अपनी एक काबिलियत बना लेता है, एक मंच बना लेता है, उस वक्त से वो मेहनत करना शुरू करता है। तो इंसान के जीवन में जब तक मृत्यु नहीं आती है, हर इंसान के जीवन में, वो आज जो बड़े बने हैं या बड़ बन चुके हैं, तो वो भी जिनसे से पहले संघर्ष किए हैं, संघर्ष के बाद वो मेहनत करना शुरू किए और तब अपने जीवन में उपलब्धियां पाए हैं। तो जीवन में मरने के बाद ही हमारे जीवन में अच्छा समय आता है, उससे पहले तो कतई अच्छा समय नहीं आएगा। ठीक, और इसी समय का इंतजार करते करते हैं सभी, जो सही इंतजार करते हैं वो मौत के तक करते हैं, मरने तक सही समय का इंतजार करते हैं। मैं तो कहता हूं दोस्त कि हर इंसान के अंदर वो मतलब एक सोचने का, वो विचार करने का, वो थॉट्स आता है कुछ करने का, लेकिन वो जाकर एक शमशान घाट पर चढ़ जाता है। हर इंसान के करने के अंदर काबिलियत होती है, हर इंसान के, लेकिन वो सही समय की इंतजार करता है, सही समय में ही वो निकल जाता है। ठीक, वो भगवान की तरफ। ठीक, आगे समझते हैं कुछ और बेहतरीन तरीके से। आजकल तो हम लोग हिंदी सिनेमा सिखा रहे हैं दोस्त कि अपना टाइम आएगा। एक बार टी शर्ट बहुत लोग पहनकर घूमते थे कि अपना टाइम आएगा। मैं कहता हूं मेरे दोस्त अपने एक्सपीरियंस से कि अपना टाइम आता नहीं है, टाइम किसी का आता नहीं है साहब, टाइम जा रहा है आपके जीवन से। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक हिस्सा जा रहा है। हम सब बोलते हैं एक बार टी शर्ट पहनवा छपवा कर, और बहुत लोग रोडों पर घूमते थे कि अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम एक दिन गया, आपके जीवन के एक हिस्सा गया आज। तो अपना टाइम का इंतजार मत कीजिए, जो करना है आज से शुरुआत करिए। ठीक, और आगे देखा जाए मेरे दोस्त, तो एक कहानी आज हम सभी स्टोरी थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं। एक बार एक सोनू नाम का लड़का था, उसे एक गांव में एक लड़की से प्यार होता है। ठीक, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, एक सोनू नाम का लड़का था, एक किसान की बेटी होती है गांव में, उसको प्यार हो गया। वो गांव, सोनू जो होता है उसके गांव मिलने जाने मतलब जाने लगा वो उसके घर। इसके बाद हम लोग को भारत में यही दिक्कत होता है मेरे दोस्त कि प्यार जो होता है ना रेडिएशन की तरफ फैलता है। रेडिएशन का मतलब रेडिएशन की तरफ फैलता है, पूरे लोगों को मालूम हो जाता है प्यार के बारे में। वो प्यार के बारे में पूरे गांव में मतलब चर्चा होने लगे, हर लोगों को मालूम हो गया। किसान ने अपनी बेटी को बुलाया और बोला कि ठीक है, तुम्हारी शादी करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उस लड़के से मैंने परीक्षा लेना चाहता हूं। तो वो लड़की ने बोली कि ठीक है पापा, मतलब उसे हम बता देंगे कि पापा हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं आपको शादी से करने से पहले। वो लड़की सोनू के पास जाती है और बोलती है कि पापा तो शादी करने के लिए मतलब एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन उससे पहले आपको परीक्षा लेना चाहते हैं। सोनू भी तो मतलब लॉकडाउन का स्टूडेंट था, बोला कि मैं लॉकडाउन का स्टूडेंट हूँ, आज तक तो कोई पेपर में आज तक फेल नहीं हुआ हूँ, ऐसा कोई छोटा मोटा एग्जाम वही लिखा देता हूं मैं। तो ठीक है, वो भी मंजूर हो गया उसका। जाता है तो किसान बोली कि हमारे पिताजी ने खेत में बुलाया है। ठीक है, तो बोला कोई बात नहीं, खेत में जाता है। किसान बोलता है कि देखो हमारे तबेला है, जो तबेला टाइप होता है, तबेला जानते होंगे, तबेला में 3 बैल थे। बोला किसान की इस बैल में से एक एक बैल निकलेंगे। ठीक, और एक एक बैल मतलब एक एक बैल 3 बैल हैं, तीनों बैल को मैं छोड़ूंगा बारी से, और आपको पूंछ पकड़ना है। जिसको पूंछ पकड़ ली, अगर तीनों में से किसी का भी पूंछ पकड़ ली तो हम शादी कर देंगे, और नहीं पकड़ा तो वापस इस गांव में तुम मत दिखना दोबारा। वो बोला कि ठीक है, मैं तो लॉकडाउन का स्टूडेंट हूँ, ये कौन सा बैल का पूंछ ही ना पकड़ना है, कौन सा हनुमान जी का पूंछ पकड़ना है। बोला कि ठीक है, हम स्वीकार है, आप बैल छोड़िए। किसान ने क्या करता है कि पहला एक बैल छोड़ता है, तो बैल बहुत सारा आकार में बड़ा लगता है। सोनू सोचता है कि क्या ही पकड़ूं, ये तो बहुत आकार में बड़ा लग रहा है, कहीं हमारा कचुम्बर ना बना दे, सलाद वलाद बना दे। तो बैल को जाने दिया। उस बैल को कहा कि इस बैल को जाने तो अभी 2 है ना, दो है, उस दोनों को पकड़ेंगे भी। 2 है, कौन सा ये चला गया तो हमारा ये प्यार टूट गया, हमारी शादी टूट गई, जाने दिया उसको, चला गया। उसका पूंछ पकड़ने का कोशिश ही नहीं किया। फिर क्या करता है किसान की दूसरा बैल छोड़ता है, और दूसरा बैल का सींग बहुत खतरनाक था। सोनू ने सोचता है कि इसका तो सींग बहुत खतरनाक है, कहीं हमको मतलब कि 6 बजे तो पंचर हो जाएंगे, और आसपास पंचर का दुकान भी नहीं है कि हमारा पंचर बन पाएगा। उस बैल को भी बोला कि यार जाने दो,
क्योंकि तीसरा बैच जो था ना तबेला में बाहर से ही दिख रहा था दुबला पतला और थोड़ा सा कमजोर टाइप का। बोले कि इस बैल को भी जाने दो, वो कमजोर पतला दुबला दिख रहा है, उस बैल को हम पकड़ लेंगे। किसान क्या करता है कि उस सोनू क्या करता है कि इस बैल को भी छोड़ देता है। मन में सोनू सोच रहा था कि यार किसान समझ रहा है कि मैं इस शादी टूट जाएगी, हम पकड़ नहीं पाएंगे, हम पास नहीं हो पाएंगे, वो बैल तो छोड़ को देखो। किसान जैसे ही तीसरा बैल छोड़ता है सोनू पीछे उसके पीछे भाग कर जाता है, देखता है कि उसका पूंछ ही नहीं है, पकड़ने के लिए जाता है तो उसका पूंछ ही नहीं होता है। सही मायने में कहा जाए मेरे दोस्त तो हमको ये प्रकृति मौका देती है। ये कहा जाता है ना कि हर इंसान को वायरल होना है, हर इंसान वायरल होगा, हर इंसान अगर मेहनत करे तो उपलब्धियां पाएगा। भगवान उसको मौका देते हैं बट हम सब मौका को खो देते हैं। ऐसे ही वो खोते गया लास्ट में उसको शादी टूटी ना, प्यार नहीं मिला, उसका प्यार खत्म हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे से दोस्त लड़के मिलते हैं या हम खुद उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि इस एग्जाम को तैयारी करते हैं तो कितने दिन में हम निकाल देंगे, कितने महीने में निकाल देंगे। मेरे दोस्त एक ही बात का मन होता है, हर लड़के से या हर मतलब जिससे मैं मिलता हूं उससे हर लोग से यही बात होती है, वही कॉमन बात होती है। वो बोलते हैं कि इस एग्जाम को हम कितने दिन में निकाल देंगे, कितने महीना लगेगा इस एग्जाम को। सही महीने में मैं कहूं तो मेरे दोस्त कोई सही महीने में वो पढ़ता ही नहीं है। आप तैयारी कीजिए, आप पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन निकालेंगे। दूसरा सामने वाला कैसे बता देगा, कैसे तुम्हारा आईटी कर देगा कि तुम कितने दिन निकाल दोगे। सही महीने में पढ़ना शुरू करो तो खुद अनुभव हो जाता है कि हमको कितने दिन निकालना है। और सही समय पर सही समय का आप आईटी करिए, नहीं तो ऐसे ही समय निकलता जाएगा। ठीक, इस वीडियो को आज यहीं पर हम सब अंत करते हैं और